our topic is short circuit. This is just right here. Short circuit. इतना काफी है. शॉर्ट सर्किट. तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. तो शॉर्ट सर्किट से जो भी करंट होगी वो ऐसे आउटर से निकल जाएगी. इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस है. तो कनेक्टिंग वायर को ऐसे, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. और वैसे भी लॉजिक से समझ सकते हो, पोटेंशियल वाले लॉजिक से, जिसको हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, वैल्यू कितनी भी हो पता नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ भी पोटेंशियल x होगा. शायद हम इस चीज़ को हर एक एग्जाम्पल में कंसीडर कर रहे हैं और आगे ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने के लिए. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x होगा. तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया. तो सारी करंट ऐसे फ्लो करेगी. ठीक है. नाउ अगर सारी करंट ऐसे फ्लो करेगी तो करंट की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं. करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो नॉर्मली एक ही रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस, और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर है ना. तो करंट की जो जनरल फॉर्मूला आया था, अगर पिछले वीडियोस में देखोगे, निकाला कैसे वो भी देख सकते हो. तो वो आया था E अपॉन R प्लस R. ठीक है. उसमें कैपिटल R की वैल्यू 0 रख लो. कैपिटल R की वैल्यू 0 रख दो. तो उसमें I की वैल्यू कितनी आएगी? E अपॉन स्मॉल r. ठीक है. अगर ऐसे पसंद नहीं है तो डायरेक्टली भी कर भी सकते हो इसी सर्किट में. सपोज करो अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हो. यहाँ से ले लो, जो करते हो बेसिक से लगा सकते हो. तो देखते हैं यहाँ पे क्या लेना है. यहाँ पे जीरो पोटेंशियल ले लो, कहीं भी जीरो पोटेंशियल ले सकते हो. यहाँ पे जीरो पोटेंशियल ले लो. तो ऑब्वियसली अगर तुमने यहाँ पे जीरो पोटेंशियल लिया है तो हर जगह जीरो हो जाएगा. चेक इट. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट. अगर इसको यूज नहीं करना, एक तो इसको यूज करके भी कर सकते हो. ठीक है. इसको यूज करके भी कर सकते हो. तो दो तरह से देखोगे तो एक ही चीज आएगी तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आनी चाहिए एक ही चीज. तो यहाँ पे जीरो है तो बीच में पोटेंशियल कहीं पे चेंज ही नहीं हो रहा, तो हर पॉइंट पे जीरो होगा. आई थिंक मैं इसको बहुत तुम्हें सिखा रहा हूँ. हर पॉइंट पे जीरो होगा. दिस इज द मेन कंसेप्ट, मेन ट्रिक जो क्वेश्चन में खूब खूब लगती है. तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा. ठीक है. यहाँ भी जीरो हो गया. तो यहाँ पे जीरो हो गया. फिर हम अंदर चलना शुरू करें. यहाँ पे देखो, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी. नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस ई. ठीक है. अब स्मॉल आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? माइनस ई और जीरो. और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना. नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल है. तो निकाल लो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया. ठीक है. तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया? E के बराबर आ. तो फिर वही आ गई. तो इसकी जरूरत नहीं है, मगर जो कल की मेन इक्वेशन में अगर कैपिटल R की वैल्यू 0 रखोगे तो यही आएगा. ओके. तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू मैक्सिमम है. करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम. क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि जनरली करंट की वैल्यू क्या होती है? E अपॉन R प्लस R. और R यहाँ पे ये समेशन है. ठीक है. अगर R की तुम डिफरेंट वैल्यूज यूज करते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हो, है ना. अभी उसको भी देखेंगे हम, थोड़ा सा वेरिएबल रेजिस्टेंस भी देखेंगे. तो ऑब्वियसली जब वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हो या R सपोज फिक्स भी है, तो अगर तुम इसको जीरो कर दो तो इससे कम तो कर नहीं सकते, है ना.
रेजिस्टेंस को कैपिटल आर ही हटा सकते हो, स्मॉल आर के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। स्मॉल आर टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है, वो अलग बात है। अभी स्मॉल आर को कांस्टेंट लेते हैं, तो स्मॉल आर क्योंकि सेल के अंदर है तो उसको तुम हटा तो सकते नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो गया स्मॉल आर से कम, तो ऑब्वियसली ये जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। और अगर करंट मैक्सिमम है ना, तो पावर लॉस भी मैक्सिमम होगी। आई होप तुम लोगों को पावर लॉस का फॉर्मूला जो कल निकाला था वो याद होगा। पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे पावर लॉस के, है ना, आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई आर, है ना, आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाई आर, और एक तीसरा और होता है, समथिंग देख लेना। तो फिलहाल वैसे सब एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं। आई स्क्वायर आर होता है, आई की जगह क्या रख दो, वी अपॉन आर लिख दो, तो वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर हो जाएगा, और एक समथिंग कुछ और लिख दो, आर की जगह लिख दो, आर की जगह क्या लिख सकते हो, वी आई, एक तीसरा और वी आई बन जाएगा। लिव इट, 2 ही ज़्यादा यूज होते हैं, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, ये बहुत ज़्यादा यूज। ऑब्वियसली अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू, ये जो करंट है ये मैक्सिमम है, यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसमें ये तो चलो ठीक है, पावर जो जो आर का टर्म है वो तो कम हुआ है, आर का टर्म तो कम हुआ है, आर का टर्म कितना हो गया, स्मॉल आर हो गया, मगर करंट जो है वो स्क्वायर, करंट का रिलेशन स्क्वायर है, और करंट की वैल्यू यहाँ से भी बहुत मैक्सिमम होगी, तो करंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि एकदम से पावर लॉस बहुत ज़्यादा होती है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में सारी पावर लॉस होती है, तो ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीम बिग अमाउंट की करंट होती है, आई स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है, तो सारा पावर लॉस, यानी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बर्न हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है इस तरह से। So you can say this, current is maximum, power loss is maximum, and this is short circuit। तो उसी से जो एक्स्ट्रा शॉर्ट होता है, शॉर्ट एनर्जी निकलती है, ठीक है, that is maximum, that is short circuit। I hope you got the concept of short circuit। चलो।